गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। उस दिन हमने कर चले फिजा ये कविता का आशय देखा। अब हम पद क्रमांक 2 देखने जा रहे हैं कर चले फिजा में से। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं हमारी काव्य पंक्तियां। यहाँ पर हमारी काव्य पंक्तियां दिखाई दे रही है। जिंदा रहने के मौसम बहुत है मगर जान देने की रुत रोजा आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे वो जवानी जो खूह में नहाती नहीं। आज धरती बनी दुल्हन साथियों अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अभी ये पंक्तियां हैं, उनका भावार्थ हम एक एक कर दो पंक्तियां देखकर देखेंगे। तो चलिए पहले दो पंक्तियों का हम अर्थ देखेंगे। तो चलिए पहली दो पंक्तियां हैं, अधिक स्पष्ट करने के लिए हम यहाँ पर देखते हैं। जिंदा रहने के मौसम बहुत है मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। अभी यहाँ पर जिंदा रहने के मौसम, अभी कौन जिंदा रहने वाला है? मनुष्य को जीवित रहने के लिए जिस तरह से हम कहते हैं कि जिंदा रहने के बहुत सारे मौके आते हैं, तो यहाँ पर सैनिक कहता है कि मुझे जिंदा रहने के मौके बहुत मिलेंगे। रहने के मौसम, मौसम का अर्थ होता है बहार, जो हम देखते हैं कि हमारे 3 प्रकार के मौसम होते हैं, एक बरसात का मौसम, एक ठंड का मौसम, एक गर्मी का मौसम। तो इन तीनों के मौसम में बहुत है मगर मतलब जीवन, पूरा जीवन जो हमारा साल है बढ़ता जाएगा, उस तरह उन्होंने कहा है कि बहुत सारे मौसम हमें मिलेंगे मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। जान मतलब हमारी खुद की, देश के प्रति सैनिक क्या करने जा रहा है? अपनी जान गंवाने जा रहा है, देने जा रहा है। तो वो कह रहा है कि जान देने की रुत का अर्थ होता है मौसम, जो यहाँ पर उन्होंने कहा है ऊपर मौसम है, और जिस तरह से मैंने आपका मौसम का एक्सप्लेनेशन किया उसी प्रकार यहाँ रुत का अर्थ होता है मौसम, रोज आती नहीं, ऐसा उनका कहने का अर्थ है। तो आगे की दो पंक्तियां हम देखते हैं। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे वो जवानी जो खूह में नहाती नहीं। अभी यहाँ पर हुस्न और इश्क, पहले होता है हुस्न यानी सुंदरता, रुसवा यानी बदनाम, और खूह यानी खून। तो यहाँ पर उन्होंने कहा है हुस्न और इश्क। इश्क किससे करते हैं? जब हम कहते हैं, बहुत सारे लोगों का कहने का होता है मतलब कि सिर्फ लड़की के साथ जो किया जाता है वो इश्क होता है, वो नहीं होता है। यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि सिर्फ लड़कियों से लड़ाते हैं क्या? नहीं। तो इन्होंने इश्क किससे साथ किया है? माँ धरती के साथ उनकी जो प्यार है। हम देखते हैं प्यार के अलग अलग मायने होते हैं, लेकिन कुछ चंदा लोग होते हैं कि वो सिर्फ प्यार का मतलब देखते हैं लड़का और लड़की का जो प्यार है वो, लेकिन यहाँ पर इनका इश्क लड़ाने का अर्थ है, यहाँ पर लेना है प्यार का। माता और बच्चे का प्यार, लड़की और पापा का प्यार, बहन और भाई का प्यार, इस तरह से टीचर और मतलब अध्यापक और स्टूडेंट का जो प्यार है वो देखने के साथ साथ हमें यहाँ पर दिखाई देता है एक सैनिक अपने देश के प्रति जो प्यार कर रहा है। यहाँ पर उन्होंने कहा है इश्क के बारे में बताया। दोनों को रुसवा करे, रुसवा करना यानी होता है बदनाम करना, रुसवा यानी बदनाम करना। तो यहाँ पर उन्होंने कहा है वो जवानी जो खूह में नहाती नहीं। खूह यानी क्या होता है? खूह यानी खून में। तो उन्होंने कहा है कि जो सैनिक का जीवन है वो सैनिक का जीवन, अगर मनुष्य जिस तरह से अपनी पूरी जीवन में प्रयास करता रहता है वो सफलता पाते रहता है, अगर जीवन इस तरह से काम में ना आए कि अगर एक हजार आदमी ने, हम देखते हैं कि जीवन में आपको कुछ भी नहीं किया है, अगर किसी की मदद नहीं की, किसी को सहारा नहीं दिया, जीवन में कुछ नहीं बना, तो उसका जीवन बेकार होता है। उसी प्रकार यहाँ पर सैनिक कहता है अगर मैंने एक भी लड़ाई लड़ी नहीं, किसी को बचाया नहीं, या आतंकवादियों को मार गिराया नहीं, तो इस तरह से मेरी जवानी है, मेरे जीवन में अगर मेरे खून की एक बूंद भी बहे नहीं नीचे, तो मेरी ये सैनिक का जीवन है वो क्या हो जाएगा? बदनाम हो जाएगा। इसलिए बहुत सारे ऐसे पल आते हैं कि सैनिक के जीवन में कि उसे अपनी इस जवानी के लिए क्या करना पड़ता है? अलग अलग प्रकार के प्रयास करने पड़ते हैं। तो आगे की दो पंक्तियां हम देखते हैं। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अब वो सैनिक क्या कह रहा है? आज धरती बनी है दुल्हन साथियों। दुल्हन यानी क्या होता है कि जो हमारी लड़की होती है जब उसकी शादी होती है तो वो अपना
सब कुछ जो पहराव होता है, शादी का जो दुल्हन का जोड़ा होता है वगैरह, वो पहनकर खड़ी रहती है, आती है। उसी प्रकार आज हमारी धरती, सैनिक ने इसकी उपमा किसके साथ की है? धरती के साथ दुल्हन की उपमा दी है। तो इसलिए कहते हैं कि आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तो इस तरह से उनका कहने का मतलब है कि धरती जो है वो दुल्हन बन चुकी है, यानी सब कुछ घूंघट ओढ़कर या श्रृंगार कर कर वो आई है। तो उसकी अब तुम्हारे हवाले वतन, तो उसकी रक्षा का जो भार है अब मेरे से मैं आपको सौंप रहा हूँ, ऐसा उनका कहने का मतलब है। तो अभी हम पूरी जो पंक्तियां हमने देखी उसका विस्तृत सारांश हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले हम इसके, जब आपकी परीक्षा में ये पंक्तियां आती है तो आपको किस तरह से प्रस्तुत करनी है, उसकी प्रस्तावना कैसे करनी है और आगे उसका उत्तर कैसे लिखना है, उसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। प्रसंग है, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 से ली गई है। इसके कवि कैफी आजमी है। इन पंक्तियों में कवि सैनिक के बलिदान का भावात्मक रूप से वर्णन कर रहे हैं। तो जिस तरह से पंक्तियां हैं उनका अर्थ लिखते समय हमें ये तो जो दो हमारी लाइन है वो हर बार बदलती रहेगी, क्योंकि ऊपर की जो लाइन पंक्तियां होंगी उसके अनुसार हमें ये लिखना है। हर बार तो ये सही आएगा, बराबर आएगा प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक से और हमारे कवि कौन है। लेकिन जब हम जिन पंक्तियों के बारे में कह रहे हैं उसका भाव वगैरह इस पंक्तियों में हमें लिखना होता है। तो इन पंक्तियों में कवि सैनिक के बलिदान का भावात्मक रूप से वर्णन कर रहे हैं, यह हमें उसमें ऐड करना होता है। तो आगे हम उसका अर्थ देखेंगे। तो चलिए व्याख्या यानी प्रसंग जो है वो स्पष्ट करने जा रहे हैं कि उन 5 पंक्तियों में लेखक कवि जो है क्या कहना चाह रहे हैं। सैनिक कहते हैं कि हमारे परे जीवन में हमें जिंदा रहने के कई अवसर मिल सकते हैं, लेकिन देश के लिए प्राण न्यौछावर करने की खुशी कभी कभी किसी किसी को ही मिल पाती है। अर्थात सैनिक देश पर मर मिटने का एक भी मौका खोना नहीं चाहते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने स्पष्ट किया है कि सैनिक कहता है कि कई अवसर मिलते हैं हमें जिंदा रहने के, लेकिन कभी कभी ऐसे अवसर आते हैं कि उस वक्त हमें अपनी जान के साथ साथ देश की रक्षा करनी होती है, हमारे प्राण को भी न्यौछावर करना आता है। ये मौसम हमेशा आते हैं क्या? ये समय हमेशा आता है क्या? नहीं। इसलिए वो कहते हैं प्राण न्यौछावर करने की खुशी कभी कभी किसी किसी को ही मिलती है, सभी को मिलती है क्या? नहीं। उस वक्त हमें डर कर नहीं पीछे रहना है, उसका अर्थात उसका मुकाबला करना है और देश पर मर मिटने का एक भी मौका सैनिक गंवाना नहीं चाहता। और आगे उन्होंने कहा है सैनिक देश के नौजवानों को प्रेरित करते हुए कहते हैं कि सुंदरता और प्रेम त्याग करना सीखो। मतलब उन्होंने यहाँ पर उन्होंने क्या कहा, सैनिक हमें क्या सीख देते हैं इस 5 पंक्तियों में से कि सुंदरता और प्रेम का त्याग करना सीखो। हमें वो सीख दे रहे कि सुंदरता और प्रेम जो है उसका त्याग करना ही सबसे महत्वपूर्ण बात उन्होंने यहाँ पर कही है और वो सीखने के लिए कहा है, क्योंकि वो सुंदरता और प्रेम ही क्या, वो जवानी ही क्या जो देश के लिए अपना खून बहा सके। तो यहाँ उन्होंने कहा है कि सुंदरता और प्रेम, उसके जो दूसरों को देखने के बाद जिस तरह से हमारी सुंदरता देखने के बाद लोगों को आनंद मिलता है, प्रेम हम इस तरह से बहा देते कि हम देखते कि हमारी माँ जो हमारे बच्चे के प्रति अगर छोटी से भी छोटी कुछ भी खरोच आती है तो उसको दुख होता है, तो वो प्रेम क्या करती है, हमें दिखाई देता है, त्याग कर देती है कि नहीं मेरे बच्चे के जीवन के लिए मैं अपनी जान कुर्बान करने के लिए राजी हूँ। उसी प्रकार ये सैनिक भी अपनी जवानी देश के लिए अपना खून बहा रहे हैं, बहने के लिए कह रहे हैं। और आपको भी कह रहे हैं कि आपके जीवन में आपको अगर ऐसे मौके आते हैं तो आप अपने खून को गंवाने के लिए पीछे न हटें। तो और आगे कह रहे हैं वो सैनिक देश की धरती को दुल्हन की तरह मानते हैं। सैनिक क्या करते हैं, देश की धरती को दुल्हन की तरह मान रहे हैं और कहते हैं कि जिस तरह दुल्हन को स्वयंवर में हासिल करने के लिए राजा किसी भी मुश्किल को पार कर जाते हैं, उसी तरह तुम भी अपनी इस दुल्हन को
दुश्मनों से बचाकर रखना, क्योंकि अब हम देश की रक्षा का दायित्व आप देशवासियों पर छोड़कर जा रहे हैं। यहाँ पर उन्होंने कह रहे हैं कि जो हमारी दुल्हन ने जिस तरह से स्वयंवर में हमने देखा है सीता मैया का स्वयंवर देखा होगा, राम और श्री सीता का, उस तरह से उन्होंने जिस तरह से बहुत सारे महायोद्धा आए, उन्होंने उस स्वयंवर में हिस्सा लिया, लेकिन आखिर में आप सबको पता है कि श्री राम ने जो है उनकी जो स्वयंवर में जो चीज थी उसे हासिल करने का काम किया। उसी प्रकार यहाँ पर भी सैनिक कहता है कि तुम भी अपने इस दुल्हन को, यानी दुल्हन का किसके साथ संबंध जोड़ा है, धरती के साथ जोड़ा है, तो दुश्मनों से बचाकर रखना है। तुम्हें क्या करना है, सैनिक कहता है कि हमें हमारी धरती को, हमारी दुल्हन को, हमारे प्यार को क्या करना है, बचाने के लिए हमें उन दुश्मनों को मार गिराना जरूरी है, और देश की रक्षा का दायित्व मैंने किया है, अब ये जिम्मेदारी आप लोगों के ऊपर मैं छोड़ रहा हूँ, सौंप रहा हूँ, उनका कहना है। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे का है हमारा पद क्रमांक 3, जो उससे हम देखने जा रहे हैं अभी पद क्रमांक 3। तो उसकी पंक्तियां हैं, राम कुर्बानियों की न वीराना हो, तुम सजाते रहना नए काफिले, फतह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले, बांध लो अपने सर से कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अभी उनका कहने का मतलब क्या है, और अधिक स्पष्ट करने के लिए हम पहली 2 पंक्तियां देखेंगे और उसी तरह से उनके शब्दार्थ भी देखेंगे। तो चलिए पहले हम देखते हैं पहली 2 पंक्तियां। राह कुर्बानियों की न वीराना हो, राह यानी होता है रास्ता, तो यहाँ पर राह का अर्थ होता है रास्ता, कुर्बानियों का अर्थ होता है बलिदान, जो हमारे सैनिक कुर्बानियां दे रहे हैं, बलिदान दे रहे हैं, इसका अर्थ होता है कि न वीरान हो, वीरान यानी सुनसान, जहाँ पर हम देखते हैं कि एक आधा रास्ता सुनसान होता है, वीरान होता है जहाँ पर कोई मनुष्य आता जाता नहीं है, वो रास्ता सुनसान होता है, इसलिए उन्होंने कहा है वीरान यानी सुनसान। तुम सजाते ही रहना नए काफिले, अभी यहाँ पर सजाना यानी हम जिस तरह से हमारे घर को संवारते हैं, हमारे स्कूल को संवारते हैं, हमारे कक्षा को संवारते हैं, उसी प्रकार हमें संवारने के लिए क्या कर रहे हैं, नए काफिले। काफिले का अर्थ होता है यात्रियों के समूह। तो इस तरह उन्होंने कहा है कि राम कुर्बानियों की न वीराना, हम जो है कि मृत्यु होने के बाद इसमें क्या नहीं पड़नी चाहिए, खंत नहीं पड़नी चाहिए, या आगे के लोग आते रहने चाहिए, न डरते हुए वो सैनिक हैं, उनकी वीराना कुर्बानियां हैं, आगे भी आपको देश के लिए देनी है, ऐसा उनका कहने का है। और वो जो राह है, हमने जो राह देखी यानी रास्ता वीरान ना हो यानी सुनसान हो, ऐसा उनका कहने का मतलब है। और तुम हमेशा सजाते रहना नए काफिले, और आगे चलकर यात्रियों के ये समूह, इस तरह से सैनिकों के अन्य समूह भी तुम उपस्थित करते रहना, और आगे उन लोगों को प्रेरणा देने का काम ये हमारे सैनिक करते हैं। आगे देखते हैं 2 पंक्तियां हमारी, फतह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है। अभी फतह का अर्थ होता है जीत, फतह का अर्थ होता है जीत, जश्न यानी खुशी, इस जश्न के यानी इस खुशी के बाद में हम क्या मनाने वाले हैं, हमारी जो हमने जश्न मनाने का काम है, हमारी जो भारत माता का स्वतंत्र करने के बाद भारत माता के ऊपर जिन्होंने हमला किया है, उन लोगों को मारने के बाद जो हम जश्न मनाने वाले हैं, खुशी मनाने वाले हैं, वो इसके बाद मनाएंगे। जिंदगी मौत से मिल रही है गले, अभी हमारी जिंदगी क्या हो रही है, मौत से गले लगाने के लिए रूबरू अंतिम सांस हम ले रहे हैं, ऐसा उनका कहने का मतलब है। तो इस तरह से उन्होंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। आगे की 2 पंक्तियां हम देखते हैं, बांध लो अपने सर पे कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अभी यहाँ उन्होंने कहा है बांध लो अपने सर पे, हम हमारे सर पर, हम अभी कोरोना है, बहुत सारी महामारियां जब आती है या घर से बाहर निकलते समय हर एक व्यक्ति हमारा अपने मुंह पर अभी मास्क लगा रहा है, उसी प्रकार से। और जब हम युद्ध के लिए जाते हैं या कहां पर भी जाते हैं तो हमारे शरीर जो है तो कफन बांध देते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि सैनिक ने क्या किया है, अपने यहाँ पर कफन बांध दिया।
अगर हम सोचो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, टू व्हीलर पर जा रहे हैं, तो उस वक्त हम हमारे सिर पर क्या पहनते हैं? हेलमेट पहनते हैं, यानी हमारी सुरक्षा के लिए पहनते हैं। तो इसी प्रकार उन्होंने कहा है कि यहाँ पर कफन का अर्थ दो प्रकार से दिया गया है। एक तो कफन यानी सुरक्षा के लिए खुद की, और कफन यानी मुझे पता है कि मैं अभी जोखिम के काम पर निकला हूँ, पता नहीं मैं बचूंगा या नहीं बचूंगा, तो उस वक्त जो पट्टी बांध कर रखते हैं। कफन का अर्थ होता है जब मृत्यु होती है एक आधे मनुष्य की या सैनिक की, तब उसके शरीर पर जो सफेद कपड़ा ओढ़ा जाता है उसे कहते हैं कफन। तो इस तरह उन्होंने अपने सिर पर कफन बांध कर ही चले हैं, क्योंकि उनको पता नहीं कि आगे चलकर उनके साथ क्या होने वाला है। तो इस तरह कफन के दो अर्थ मैंने आपको एक्सप्लेन किए। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, वो संदेश दे रहे कि ये कफन बांध कर हम निकले, हमें पता नहीं कि हमारी मृत्यु कब हो जाएगी, तो इसलिए वो कह रहे हैं कि अब ये वतन जो है तुम्हारे हवाले है। तो इस तरह से इन पंक्तियों का प्रसंग और प्रस्तावना हम देखेंगे हमारी इसमें अगली पंक्तियों में। तो चलिए, अगर ये पंक्तियां आपकी परीक्षा में आती है तो आपको उसको किस तरह से स्पष्ट करना है? पहले प्रस्तावना किस तरह से लिखनी है। तो चलिए उसी तरह से जिस तरह से हमने पहली दो पंक्तियों तीन पंक्तियों में देखा है, उसी प्रकार यहाँ पर भी हमें क्या लिखना है? प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 से ली गई है और इसके कवि कौन है? कैफी आजमी है। अभी इसका अर्थ यहाँ से चेंज हो जाएगा। इन पंक्तियों में सैनिक देशवासियों को देश के लिए बलिदान करने के लिए तैयार रहने को कहता है। ये हो गया प्रस्तावना, जिस तरह से पंक्तियां बदलती उस तरह से ये बदलता है। तो चलिए अभी हम हमारी प्रसंग देखेंगे, व्याख्या देखेंगे। अभी क्या कहते हैं सैनिक? उन 5 पंक्तियां अपनी हमने देखी, उसका विस्तार से सारांश हम देखते जा रहे हैं। सैनिक कहते हैं कि हम तो देश के लिए बलिदान दे रहे हैं, परंतु हमारे बाद भी ये सिलसिला चलते रहना चाहिए। जब भी जरूरत हो तो इसी तरह देश की रक्षा के लिए एकजुट होकर आगे आना चाहिए। यानी कवि कह रहा है, सैनिक कह रहा है अपनी भावना कि आप देश के बलिदान के लिए सदैव तत्पर रहे, हमेशा अपने मेरे बाद, परंतु हमारे बाद भी ये सिलसिला ठंडा रहना पड़ना चाहिए क्या? नहीं, ये सिलसिला आगे बढ़ता ही रहना चाहिए। जब भी जरूरत हो देश के लिए तो हम सभी को अपनी देश की रक्षा के लिए एकजुट रहकर आगे बढ़ते रहना चाहिए और अपने प्राणों को न्यौछावर करना चाहिए, ऐसा वो हमें संदेश देते हैं। और आगे देखते हैं और वो उन 2 पंक्तियों के आगे कहते जाते हैं, जीत की खुशी तो देश पर प्राण न्यौछावर करने की खुशी के बाद दुगनी हो जाती है। मतलब यहाँ पर वो कहते हैं कि जो खुशी है, मैंने प्राण मेरे न्यौछावर कर दी, उस खुशी मनाने के लिए वो नहीं होंगे, लेकिन उन्हें नाज है, उन्हें खुशी है कि मैंने अपने प्राण किस लिए दिए? भारत माँ की रक्षा के लिए दिए हैं। तो वो उसकी खुशी उसकी दुगनी हो जाती है, ऐसा उनका कहने का मतलब है। उस स्थिति में ऐसा लगता है मानो जिंदगी मौत से गले मिल रही हो। अब ये देश आप देशवासियों को हम सौंप रहे हैं, अब आप अपने सर पर मौत की चुनरी बांध लो। यानी उनका कहना है, उन्होंने चुनरी लिखा है, यानी उसका अर्थ होता है चुनरी बांध लो, अर्थात अब आप देश की रक्षा के लिए तैयार हो जाओ, ऐसा वो हमें सीख देते हैं, बोल देते हैं इन पंक्तियों के द्वारा। तो चलिए आगे देखते हैं पद क्रमांक 4। आप सबको समझ में आ रहा है, ऐसा मेरा कहना है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैं जिस तरह से आपको बताने जा रहा हूँ, जितनी धीमी तरीके से बता रहा हूँ, उस तरह से शायद आपको समझ में आएगा। अभी हम पद क्रमांक 4 देखते हैं। पद क्रमांक 4 है हमारा, खींच दो अपने खून से जमीन पर लकीर, इस तरफ आने पाए ना रावण कोई। अभी यहाँ पर उन्होंने कहा है, तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छू न पाए सीता का दामन कोई, राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तो चलो यहाँ पर जो पंक्तियां उन्होंने दी है उसे विस्तृत रूप से हम जानने के लिए हम 2 पंक्तियों का अर्थ देखेंगे और शब्दार्थ देखेंगे। तो उन्होंने क्या कहा है, खींच दो अपने खून से जमीन पर लकीर,
इस तरफ आने पाए ना रावण कोई, खींच दो। खींचना यानी हम हमारे हाथ से जमीन पर एक आधी लकीर खींचते हैं। अगर मेरे हाथ में एक आधा चौक है जिसे हम कहते हैं खड़ी, उससे मैं अगर चौक से क्या करता हूँ, फलक पर मैं एक आधी लकीर खींचता हूँ तो वो आपको समझ में आता है सर कुछ तो कर रहे हैं। तो उसी प्रकार खींच दो अपने खून से, सैनिक कहता है अपने खून से क्या कर दो, जमीन पर एक ऐसी लकीर खींच दो। लकीर का अर्थ होता है रेखा, लकीर का अर्थ होता है रेखा, और जमी यानी जमीन पर ऐसी रेखा खींच दो कि इस तरफ आने पाए ना रावण कोई। यहाँ पर उन्होंने उदाहरण दिया है, यहाँ पर हमें दिखाई देता है रामायण का, जहाँ पर जब सीता को लेने के लिए रावण जब आते हैं तब उससे पहले जो राम तो जंगल में हिरण को ढूंढने के लिए गए होते हैं, लेकिन उस वक्त उन्हें ऐसी आवाज आती है कि भैया संकट में है, इसलिए वो क्या करते हैं, सीता मैया को वहां पर कुटिया में अकेले छोड़कर जाते हैं। उस वक्त वो क्या करते हैं, अपने दिव्य शक्ति से वो क्या करते हैं, जमीन पर जिस तरह से लकीर खींच देते हैं, उसी प्रकार उन्होंने कवि ने हमें यहाँ पर दिखाई देता है कि उसका ही उदाहरण दिखाई देता है। इस तरह आने पाए ना रावण कोई, तो इस तरह से हमें दिखाई देता है कि जमीन यानी जमीन, लकीर यानी रेखा, इस तरह की कौन से लकीर खींच दो कि जो दुश्मन है हमारे अच्छे देश में अपने गंदे कदम ना ला पाए। तो चलिए आगे का हम देखते हैं। तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छू न पाए सीता का दामन कोई। अभी यहाँ पर उन्होंने क्या कहा है कि उन्होंने कहा है तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे। क्या करना है हमें, सैनिक कहते हैं अगर दुश्मन हमारे ऊपर हमला कर रहा है या बम बरसा रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो उसके हाथ क्या कर दो, तुम काट दो, और अगर तुम पर हाथ ये उठ रहे हैं तो उनको मारने का काम तुम्हारा है, हाथ काटने का काम तुम्हारा है। छू न पाए सीता का दामन कोई। अब ये सीता का जो है किसके साथ ये किया है, कंपैरिजन किया है, या किसके साथ ये किया है, धरती माँ के साथ साथ सीता का और धरती का हमें क्या दिखाई देता है, कंपैरिजन किया हुआ दिखाई देता है, या उनका दोनों का उनका कहने का कवि का अर्थ है हमारी धरती किसकी तरह है, सीता की तरह पवित्र है, और उसके दामन यानी क्या होता है, जो पल्लू है, शरीर पर जो पहना हुआ, स्त्री ने पहना हुआ जो कपड़ा है उसको कहते हैं, या साड़ी है उसको कहते हैं दामन। यानी माँ अपने बच्चों को दामन में सुलाती है, ये करती है। तो इस तरह से उन्होंने कहा है कि अगर उन्होंने दामन पकड़ना चाह रहे हैं या कुछ भी धरती माँ के लिए उल्टा सीधा करना चाह रहे हैं तो उन लोगों के हाथ तोड़कर, ऐसा उनका कहने का मतलब है। तो चलिए आगे देखते हैं हम। राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। वो क्या कह रहे हैं, राम भी तुम हो और तुम ही क्या हो, लक्ष्मण हो, यानी अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कहने का अर्थ उनका क्या है कि जिस तरह से राम ने रामायण में जिस तरह से रक्षा की थी, रावण को मार गिराया था, रावण यानी ऐसा प्रतीक दिया है यहाँ पर वो हमारा दुश्मन है। जिस तरह से राम ने अच्छे काम के लिए रावण का मृत्यु किया, उसी प्रकार से जिस प्रकार से लक्ष्मण ने और राम ने पाप को नष्ट कर पुण्य को जिस तरह से ये किया, इसी प्रकार यहाँ पर सैनिक क्या कह रहा है कि तुम ही लक्ष्मण हो और तुम ही राम हो। तुम कौन हो, लक्ष्मण और राम तुम ही हो। तुम्हें क्या करना है कि अब उन लोगों को क्या करना है, मार गिराना है। तुम्हें अब तुम्हारे हवाले मैंने वतन किया है, उसकी रक्षा की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर सौंप रहा हूं, ऐसा उनका कहने का मतलब है। तो चलिए अभी इन सारी पंक्तियों का प्रसंग देखेंगे प्रस्तुत, हम किस तरह से अगर ये पंक्ति आपको परीक्षा में आती है तो उसको क्या किस तरह से लिखना है। तो चलिए प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 से ली गई है। यह हमेशा एक ही जो है लाइन आपको बार बार रिपीट करनी है, लेकिन उसके आगे की जो लाइन है, अभी इस पंक्तियों में उन्होंने क्या कहा है, इसके कवि कैफी आज़मी हैं। इन पंक्तियों में सैनिक देशवासियों को प्रेरित कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, देशवासियों को प्रेरित कर रहे हैं। किस तरह से प्रेरणा दे रहे हैं, तो चलिए आगे जानते हैं उसकी सप्रसंग व्याख्या। सैनिक कहते हैं कि अपने खून से
लक्ष्मण रेखा के समान एक रेखा तुम भी खींच लो और ये तय कर लो कि उस रेखा को पार करके कोई रावण रूपी दुश्मन इस पार न आ पाए। तो आपको समझ में आया होगा, मैंने जो आपको पहले जो दो पंक्तियों में जिस तरह से मैंने बताने का काम किया है, उसी प्रकार विस्तृत से आपको ये देखने के मिल रहा है कि सैनिक कहते हैं कि खून से, अपने खून से लक्ष्मण ने जिस तरह से एक लकीर खींची, उस प्रकार तुम भी एक लकीर खींच दो और जो दुश्मन रूपी रावण है उसको इस पार आने न दिया जाए। तो चलो आगे देखते हैं। सैनिक अपने देश की धरती को सीता के आंचल की तरह मानते हैं। क्या करते हैं सैनिक अपने देश की धरती को किस तरह? मैंने वही कहा कि सैनिक ने धरती और सीता का क्या किया है, मेल यहाँ पर लगाया है, हमें बताया गया है कि उनकी आंचल की तरह मानते हैं। और वो कहते हैं अगर कोई हाथ आंचल को छूने के लिए आगे बढ़े तो उसे तोड़ दो, काट दो और अपने वतन की रक्षा के लिए तुम ही राम हो और तुम ही लक्ष्मण हो। अब इस देश की रक्षा का दायित्व तुम पर है। समझ में आ गई बात? तो चलो और आगे देखते हैं। इस तरह से जो कविता मैंने आपको कर चले हम फिदा, ये कविता यहाँ पर ही हमारी समाप्त होती। अगर आपको कुछ दिक्कत होती है तो उस तरह से आप मुझे पर्सनल कांटेक्ट कर सकते हैं, ग्रुप पर भी पूछ सकते हैं। चलो धन्यवाद। आशा करता हूँ आप सबको कविता समझ में आ गई। फिर से एक बार धन्यवाद। थैंक यू।